Hello guys, how are you all? Hope you all are healthy, happy and perfectly fine. Here I am Madhurati, Vastu consultant and numerologist and welcome you all on my channel विभूति वास्तु। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके कई बार जो सफलता हासिल करते हैं वो कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके हासिल कर लेते हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। हो सकता है आपके घर में ही ऐसे एग्जाम्पल हो सकता है आपके जान पहचान में ऐसे एग्जाम्पल हो, या हम कई बार मूवीज़ में भी देखने मिलते हैं, बॉलीवुड के सितारों में भी, या जो भी सेलिब्रिटी है उनके भी लाइफ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं या हम सोशल मीडिया वगैरह में देखते हैं तो हमें इन सब बारे में जानने को मिलता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? ये सब खेला होता है या तो सितारों का, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या वास्तु। मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एज ए वास्तु कंसल्टेंट मैं इस विषय पे आज आपसे बात करने वाली हूँ। और आज मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ये बात बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आज मैं जिस प्लेन के बारे में बताने जा रही हूँ वो प्लेन इस टॉपिक से संबंधित है। आज मैं आपको बताने जाने वाली हूँ न्यूमरोलॉजी के फोर्थ प्लेन, मेंटल प्लेन के बारे में। मेंटल प्लेन जिसे हम कहते हैं माइंड प्लेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फोर्थ प्लेन टॉपिक है मेंटल प्लेन, न्यूमरोलॉजी का लोशो ग्रिड चार्ट का मेंटल प्लेन। न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड चार्ट में जो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है 4, 9, 2 इन 3 अंकों को मिला के, इसे हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी का फोर्थ प्लेन। वो है मेंटल प्लेन या माइंड प्लेन, या हम इसे इंटेलेक्चुअल प्लेन भी कहते हैं। 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है ग्रह राहु को, 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है ग्रह मंगल को, और 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है ग्रह चंद्रमा को। तो ये राहु, मंगल और चंद्रमा 4, 9, 2 इन 3 अंकों को मिला के बनता है न्यूमरोलॉजी का फोर्थ प्लेन, दैट इज मेंटल प्लेन, माइंड प्लेन और इंटेलेक्चुअल प्लेन। दिस प्लेन रिप्रेजेंट अ पर्सन्स इंटेलिजेंस, a person's ability to think and ability to analyze things। मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि इस प्लेन वाले लोग जो लोग होते हैं ना, they have a very rational approach towards life। हट के सोचते हैं, अलग सोचते हैं। जो 4 लोगों की सोच होती है वो सोच इनकी नहीं होती, और जो ये हट के सोचते हैं ना, अच्छा सोचते हैं। हट के सोचना हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही सोचे कोई इंसान। हट के जब कोई इंसान सोचता है तो गलत भी सोच सकता है। मगर इस प्लेन की जो खासियत है वो ये है कि इनकी सोच बहुत अच्छी होती है, समझदारी के साथ ये बातें करते हैं। इनके पास अगर कोई अपनी समस्या लेके जाए ना तो ये उसका समाधान बहुत अच्छा देते हैं, समझदारी के साथ देते हैं, और ऐसा समाधान देते हैं जो उस इंसान के हित में होता है, यूजफुल होता है। ये जो डिसीजन लेते हैं ना बहुत स्मार्टली लेते हैं। दिस पीपल टेक decision very smartly, they talk very prudently amongst people, they are very frugal। थोड़े कंजूस होते हैं ये लोग, लेकिन अपने लिए, अपने ऊपर कम खर्च करते हैं। कंजूस नहीं कहूँगी मैं इनको, एक तरीके से कम खर्चीले होते हैं, मगर अपने केस में दूसरों के लिए इनके हाथ हमेशा खुले होते हैं। ये लोग थोड़े अलर्ट नेचर के भी होते हैं, जो इनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अलर्ट नेचर होने का मतलब आप समझे, लॉसेस खाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अलर्ट हो तो आप बहुत हद तक सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि आपको कोई ठग नहीं सकता। इनसे अगर कोई पैसे उधार मांगे ना, वैसे तो आज के ज़माने में कोई भी आसानी से पैसे उधार नहीं देता है, मगर अगर कोई इनसे मांगे ना तो बहुत मुश्किल से इनसे पैसे निकाल पाता है, क्योंकि अलर्ट नेचर के होने की वजह से ना ये बहुत ही जानकारी लेते हैं कि भाई कैसे है, क्यों चाहिए ये वो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इनके। तो अलर्ट है इसलिए इनको ठगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अलर्टनेस इनकी बहुत जगह देखने को हम देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट संबंधित कोई भी काम हो ये बहुत अच्छे से करते हैं। अलर्टनेस की वजह से कभी वहाँ पे धोखा नहीं खाएंगे। ट्रेन और या फ्लाइट वगैरह पकड़ना हो तो आप देख सकते हैं, जिनके भी घर में इस प्लेन वाले लोग हो, आप प्लीज़ मेरी बात मैच जरूर करके देखिएगा कि ट्रेन और फ्लाइट के मामले में ना ये आगे ही रहते हैं कि भाई 2 घंटा ही पहले पहुंच जाओ। ट्रेन और फ्लाइट मिस होने के चांसेस इनके बहुत कम हो जाते हैं। अलर्ट है ना, 1 दिन पहले से ही शुरुआत हो जाती है। तो ये है इनके कुछ स्पेशल बातें। अलर्टनेस जो मैंने आपको बताया ये बहुत अच्छी बात। मेंटल पेन वाले लोग अपनी ड्यूटीज़, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके भी बहुत अलर्ट होते हैं, और ये बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं लाइफ में। ये ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं, चाहे रिश्तों की बात करें, चाहे ड्यूटीज़ की बात करें, जिसकी भी बात कीजिए, ये ऑनेस्ट होते हैं, ये लोग ईमानदार होते हैं। ये लोग इंटेलिजेंट भर के होते हैं। इंटेलिजेंट होने का रीज़न है 4 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है ग्रह राहु को, और राहु तेज दिमाग का कारक होता है।
इनके स्वभाव में गुस्सा भी ठीक ठाक होता है, जिसका कारण है मंगल। 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को। इस वजह से ये लोग थोड़े गुस्सेल स्वभाव के भी होते हैं, मगर साथ ही ये लोग शांत भी थोड़े जल्दी हो जाते हैं। इनका गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। उसका कारण है चंद्रमा, जो रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर को। तो इस तरीके से ये लोग राहु के वजह से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मंगल के वजह से गुस्सा होता है मगर जल्दी शांत हो जाता है चंद्रमा की वजह से। तो ये इनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। मेंटल पेन वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। जैसे मैंने कहा कि लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, छोटे मोटे इंटेलिजेंट नहीं होते, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं। आप इनको स्कूल या कॉलेज के टाइम का भी सिलेबस का कुछ उठा के पूछिए, ये बिना पढ़े आपको आंसर अच्छा दे देंगे, क्योंकि मेमोरी शार्प है इनके, यहाँ पे बैठा हुआ है, दिमाग में बैठा हुआ है। इनकी मेमोरी इतनी अच्छी शार्प होती है। इनको अगर आप एक 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर देंगे ना, ये बिना पढ़े, आई एम श्योर ये बिना पढ़े आपको 85 से 90% आंसर सही दे देंगे। बिना पढ़े आंसर सही देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेमोरी शार्प है। राहु है, 4 नंबर इनके मेंटल प्लेन में बैठा हुआ है, इसका रीज़न ये है। तो इस तरीके से इंटेलिजेंट के मामले में ये लोग नंबर 1 होते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था, आज के वीडियो के स्टार्टिंग में, कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो सफलता हासिल करते हैं। सफलता वो भी हासिल करते हैं, अच्छी सफलता, जो कुछ लोग थोड़ा कम मेहनत करके उस सफलता तक पहुँच जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होते हैं ये प्लेन्स। ये प्लेन भी एक रीज़न बनता है। इनमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, मगर ये प्लेन भी है। इन प्लेन के एट्रीब्यूट्स जो मैं आपको बताऊंगी, आप खुद ब खुद एनालाइज कर सकेंगे कि हाँ, मैंने क्या बताया वो उस बातों से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने जब प्लेन्स की स्टार्टिंग की थी बताना आपको, तो सबसे पहला प्लेन मैंने आपको बताया था थॉट प्लेन, जो बनता है 4, 3 और 8 नंबर मिला के। 4, 3 और 8 पहली वर्टिकल लाइन क्लोशोविक चार्ट का। आज मैंने आपको बताया मेंटल प्लेन, 4, 9 और 2 फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन ऑफ क्लोशोविक चार्ट। सुनने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं ना, थॉट प्लेन, मेंटल प्लेन, पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। थॉट प्लेन मीन्स आइडिया क्रिएटर, कि आपने कोई आइडिया बनाया, आपको कोई आइडिया आया और उस आइडिया पे आपने काम किया, आप लाइफ में आगे बढ़े, उस आइडिया को आपने यूटिलाइज किया, इम्प्लीमेंट किया और आपने सफलता हासिल की, मेहनत बहुत ज़्यादा लगा के। ऐसे लोगों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया मेंटल प्लेन, 4, 9, 2 गॉड गिफ्टेड है। 4 नंबर उनके पास है, गॉड गिफ्टेड है। इन प्लेन को थोड़ी सफलता गॉड गिफ्टेड है। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जब कोई फादर बिजनेस की स्टार्टिंग करता है, तो वो बहुत एफर्ट्स लगा के अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है और सफल होता है। लेकिन उस सक्सेसफुल बिजनेस को जो सक्सेसर मिलता है, उस फादर का बेटा, उस इंसान का बेटा, तो वो सीधा गद्दी पे बैठ जाता है ना। राजा का राजकुमार सीधा गद्दी पे बैठ गया, तो जरूर उसके डेट ऑफ बर्थ में मेंटल प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, इसलिए उसको एक गॉड गिफ्ट, ये विरासत मिल गई, सक्सेस। उसने भी उस विरासत को आगे बढ़ाया, बट बनाया किसने? फादर ने, थॉट प्लेन ने बनाया। थॉट प्लेन ने बना के दे दिया, मेहनत करके दे दिया उस चीज़ को, और मेंटल प्लेन ने उसको आगे बढ़ाया, वो उसको गॉड गिफ्ट हुआ। तो इसलिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके सफलता हासिल करते हैं और कुछ लोग कुछ कम मेहनत करके वो सफलता हासिल कर लेते हैं। इसका रीज़न एक ये भी बनता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंकों का खेला। देखिए जी दोस्तों, अभी तक जब हमें जानकारी नहीं थी कि ये अंक क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, तब तक कोई बात नहीं थी। अब जब हम जान रहे हैं, धीरे धीरे हम जान रहे हैं कि प्लेन्स को क्या कहते हैं, ये प्लेन अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में बने तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारी लाइफ में देखने को मिलेगा, इन नंबर्स की क्या स्ट्रेंथ है, इस नंबर की क्या वीकनेस है। जिसको हमें स्ट्रेंथ है तो उसको हमें यूज़ करना चाहिए, वीकनेस है तो हमें उसे दूर करना चाहिए, उससे उस पर काम करके। तो जब हम अपने नंबर्स की स्ट्रेंथ, वीकनेस सबको जान रहे हैं, तो हम सब भी एक हैप्पी, स्ट्रेसलेस लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत अपने आप को बदलने की है, अपनी सोच को बदलने की है। कई बार होता है ना, हमारी लाइफ में किसी के डेट ऑफ बर्थ में थॉट प्लेन बन रहा है, आइडिया बहुत अच्छे आ रहे हैं, मगर वो हिम्मत नहीं कर पाता वो इंसान आगे बढ़ने की, उन आइडियाज़ के ऊपर काम करके, उसको इम्प्लीमेंट करके, आगे बढ़ के उसको अपने बिजनेस में या कहीं पे भी लगाने की, जिससे उसका काम बन जाए। वो हिम्मत ही तब आपको जगानी है, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे जानकारी हो रही है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सबको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने चाहिए। अगर हम गलत दिशा की ओर है या हम पीछे हैं, तो हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जब हमें अपने नंबर्स के बारे में पता चल रहा है कि ये हम इस नंबर से रूल करते हैं, इस नंबर की ये ताकत है। मान लीजिए मैं अगर 8 नंबर से रूल करती हूँ, तो 8 नंबर की क्या ताकत है मुझे अब तक नहीं पता था। अब जब मुझे पता चल रहा है, तो मैं उसका फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ अपनी लाइफ में, और क्यों ना मैं आगे बढ़ूँ। लाइफ 4 दिन की है, इसमें आप जितना आगे बढ़ जाए और जितना अपने स्ट्रेस को कम कर ले और जितना खुश हो जाए, उतना अच्छा। दोस्तों, समय किसी के लिए भी नहीं ठहरता, हम सब जानते हैं।
लाइफ एक बार मिली है और इसी लाइफ में हमें सफलता हासिल करनी है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं, मेरे लिए भी अलग है। मैं जो न्यूमरोलॉजी के वीडियोस जो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं या जो मैं शॉर्ट्स डालती हूँ वास्तु और न्यूमरो के, अगर आपको वो थोड़े से भी यूज़फुल है तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। आप सब, अगर आपको कहीं पे भी कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई ये नहीं समझ में आया है या मैं इस नंबर से रूल करता हूँ या एट्रीब्यूट्स नहीं दिख रहे हैं, तो वो नंबर आपका डीएक्टिवेट है। आप जिस नंबर से रूल कर रहे हैं या आपके डेट ऑफ बर्थ में भी वो नंबर है पर उसके एट्रीब्यूट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स वो नंबर आपका डीएक्टिवेट है। तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है उसके भी रेमेडीज मैंने बताए हैं, तो आप उन सबको यूज़ कीजिए और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। नहीं से कुछ तो मिलेगा। आप एक्टिवेट जब करेंगे नंबर को तो हो सकता है हमें 100% वाइब्स ना मिले, मगर 50% 60% कुछ तो मिलेगा। कुछ नहीं होने से तो कुछ होना ज़्यादा अच्छा है। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। हर बार की तरह यही कहूँगी कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया ही होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को भी आप शेयर करना ना भूलें। ये था आज न्यूमरोलॉजी का 4th प्लेन, मेंटल प्लेन। इसी तरीके से नए वीडियो में आपके साथ मिलूंगी कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ वास्तु, कुछ न्यूमरो, इस तरीके से चलता रहेगा। थोड़ा स्लो चलेगा मगर चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।